हाय दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के एक्स्ट्रा इनकम बिजनेस चैनल में। मेरा नाम सुरेश भानुशाली है और आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, मेन स्टॉक्स बैंकिंग के। तो उनको एक चार्ट के अंदर हम 5 बैंक को कैसे ट्रैक कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से बना हुआ है। उसके पहले आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए कि ये वीडियो के अंदर मैं जो भी व्यू और ओपिनियंस देता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज है, इंटरप्रिटेशन है और ओपिनियंस है। उससे जो अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करता है तो उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो मेनली हम आज देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर जो मेन 5 बैंक हैं उसके जो चार्ट है वो हम एक चार्ट के ऊपर पांचों बैंक को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको अगर देखना है कि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरह से बना हुआ है तो आप ये पेज को फॉलो कर सकते हैं जो एनएसई के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पर टॉप कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वेटेज के हिसाब से उसमें सबसे पहले आता है एचडीएफसी बैंक जिसका वेटेज है 29.74%। सेकंड नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक जिसका वेटेज है 19.32%। कोटक महिंद्रा बैंक थर्ड नंबर पे आता है जिसका वेटेज है 16%। एक्सिस बैंक फोर्थ नंबर पे है जिसका वेटेज है 12.62%। और एसबीआई आता है 12.54% के साथ पांचवें नंबर पे। इसके बाद जो वेटेज है स्मॉल स्मॉल वेटेज है इस 5 बैंक के, और बाकी के बैंक का वेटेज मिला के इन इन सब का मिला के 95% 98% के अराउंड होता है। और बाकी का जो बैंकिंग स्टॉक है उनका वेटेज मोर देन लेस होता है। तो इस तरह से 100% वेटेज से बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी ऊपर कब रहती है कि नॉर्मली ये जो 5 स्टॉक हैं बैंकिंग इंडेक्स के, ये 5 स्टॉक में जब ऊपर या नीचे मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी में अप या डाउन पोजीशन हम देख सकते हैं। तो इन 5 बैंकों को एक चार्ट के ऊपर हम ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी की जो चाल है वो किस तरह से होगी या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक की चाल किस तरह से होगी, कि ये 5 बैंक के अंदर हम कौन से ट्रेड सेटअप बिठाए, कौन से बैंक में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। ये इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लाइन चार्ट का यूज कर रहे हैं। मैंने अभी लगा के रखा है यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक। अभी बाकी के हम 5 बैंक को यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ राइट क्लिक करना है पेज में। यहाँ पर कंपेयर और ऐड सिंबल करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ कंपेयर और ऐड सिंबल है, वहां पर हम दूसरी जो हमारी बैंक है उसको ऐड कर लेंगे, आईसीआईसीआई बैंक। इसके साथ हम तीसरी बैंक को ऐड कर लेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक। फिर हम ऐड कर लेंगे एक्सिस बैंक को, और फिफ्थ में ऐड कर लेंगे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और साथ में हम इंडेक्स को भी ऐड कर लेंगे। तो हम इंडेक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे बैंक निफ्टी। अब हमारे सामने ये कैंडलस्टिक चार्ट आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप यहाँ जाएंगे, जहाँ पर बैंक के नाम है वहां पर फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट को यहाँ से आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है तो उसको हम चेंज कर लेते हैं, तो जिससे हम आसानी से समझ पाए कि कौन सा बैंक का ये स्टॉक है। तो हमें कलर चेंज करना है। हमने आईसीआईसी और एचडीएफसी को कर लिया है, अब हम कोटक महिंद्रा को कर रहे हैं। सबको हम अलग अलग कलर दे देंगे फ्रेंड्स, जिससे हमें उनको पहचानने में आसानी हो जाए। हमने 3 कलर ले चुके हैं, हम 3 कलर को हमने कलर अप कर दिया है। अब यहाँ फोर्थ कलर हमारे पास
ये बचा है जिसको हम थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं। फिफ्थ में हमारे पास एसबीआई है, तो उसको हम ले लेते हैं। ये डबल हो जाएगा तो इसको स्काई ब्लू कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी का जो स्टॉक है, क्योंकि ये इंडेक्स है तो हम उसको एक अलग से कलर जिसको हमें पहचानने में आ जाए और थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, जिसको ब्लैक कलर से हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक हमारा ब्लू कलर से है, आईसीआईसीआई रेड से है, कोटक महिंद्रा पिंक, और इस तरह से हमने इसको कलर चॉइस दे दी है। तो अभी हमें क्या करना है, मेन थिंग हमारी क्या है, तो ये डेली चार्ट है। जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या एक पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं 10 दिन से लेके 1 महीने तक या 3 महीने तक, तो वो लोग जनरली डेली चार्ट को फॉलो करते हैं। और उससे कम जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, यानी 1 दिन से लेके 10 दिन की जो ट्रेड करते हैं, तो वो लोग आर्ली चार्ट के ऊपर, या फिर इंट्राडे ट्रेडर है वो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट इस तरह से स्टॉक के चार्ट्स देख के उनको फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमें देखना है इस तरह से कि पहले हम यहाँ एक एनालाइज करते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मार्केट हमारा पहले डाउन था, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा था। तो वो टाइम पे हम यहाँ देख पाएंगे कि ये जो बैंक निफ्टी है ब्लैक कलर से, तो वहां से सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो पिंक कलर की लाइन है, वो नॉर्मली बैंक निफ्टी के साथ नीचे आ रही थी। फिर जब यहाँ से बैंक निफ्टी ने ऊपर के साइड में मूवमेंट लेना शुरू किया, तो एक पिंक कलर की लाइन जो ऑलरेडी ऊपर थी वो थी, और उसके साथ में बाकी की लाइनें जो बैंक निफ्टी के साथ चल रही थी, वहां से एक रेड लाइन पहले बाहर निकली। तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि अब बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, उनको ये दो लाइनें मीन्स ये दो स्टॉक, जिसमें एक कोटक महिंद्रा बैंक है और रेड लाइन के साथ आता है आईसीआईसीआई बैंक, और उसको थोड़ी ही एक दो कैंडल में यानी एक दो दिन में यहाँ से ब्लू लाइन ने यहाँ से क्रॉसओवर किया है। तो ये तीन जो स्टॉक है, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीन ब्लैक लाइन के ऊपर आए गए। उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी को ये तीन स्टॉक है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म का मीन्स है बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नीचे चल रहे हैं वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक हम बोलते हैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में। तो आउट परफॉर्मिंग में हम देखें कि कोटक, एचडीएफसी और ये रेड लाइन में आईसीआईसीआई बैंक कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड कि आगे जाके क्या हुआ है सिनारियो कि जिसमें ये तीनों लाइन जो है, इन्होंने एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। और आज की डेट में भी हम देखें तो बैंक निफ्टी में ये तीन स्टॉक आज की डेट में भी ऊपर चल रहे हैं, और बाकी के जो स्टॉक है दोनों अभी भी नीचे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के साथ ये भी ऊपर आए हैं, बट ये तीनों ज्यादा ऊपर आए हैं और उन्होंने बैंक निफ्टी को लीड किया है। और ये जो स्टॉक है स्काई ब्लू का, जो कि एसबीआई है, तो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का, अगर सपोज कि आपको ये सब देखने के लिए बहुत, मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपको अगर देखना है कि यहाँ से ये लाइन क्रॉसओवर कर रही, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से बाकी की लाइनों को क्लोज करने के लिए आप उसको हाइड कर सकते हो। यहाँ पर हाइड का भी ऑप्शन है, उससे आप उसको बेटरली हाइड कर सकते हो। सपोज कि मैं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को रखना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के साथ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि अब बैंक निफ्टी को ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, यानी बैंक निफ्टी को क्रॉसओवर करके ये लाइन सबसे पहले निकली है। ऑलरेडी ये तो ऊपर ही थी, ये यहाँ निकली थी, बाकी यहाँ से इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये कोटक से भी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर दे रही है। तो इस तरह से भी आप क्रॉसओवर में भी ये देख सकते हो कि कौन सी बैंक किसको आउट परफॉर्म कर रही है, या किसको ऊपर क्रॉस कर रही है, किसको नीचे क्रॉस कर रही है। तो उस हिसाब से आप उसमें आपकी पोजीशन बना सकते हो। तो जो भी स्टॉक को आप क्रॉसओवर देखना चाहो, तो वो स्टॉक को हम अनहाइड कर लेंगे, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो कि इतने सारे कलर फिर मैं कैसे एनालाइज कर पाऊँ। धीरे धीरे आप इसकी हैबिट हो जाएगी तो आप ये सारे स्टॉक भी एक साथ भी उसको एनालाइज कर पाओगे। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ और 5 या 15 मिनट का चार्ट को फॉलो करता हूँ, तो मैं यहाँ देख पाता हूँ कि
बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट में आप देखिए कि अब एक ही बैंक बच गया है जो है HDFC बैंक। बाकी सब जो स्टॉक है जिन्होंने यहां से बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। अगर इंट्राडे में मैं कहूं कि ये जो स्टॉक था जो एक्सिस बैंक का स्टॉक, तो बाकी का स्टॉक को हम लोग हाइड कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि मैं ये कैसे बता रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ दो ही कलर रखे, एक बैंक निफ्टी और दूसरा एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर इंट्राडे में ये 30/4 को 9:30 बजे यहाँ पर एक पोजीशन बनी थी कि एक्सिस बैंक पहले बैंक निफ्टी में ऊपर चल रहा था, उसका मतलब आउट परफॉर्म कर रहा था, और अभी एक्सिस बैंक यहाँ से क्रॉसओवर करके नीचे के साइड में अंडर परफॉर्म करना उसने स्टार्ट किया। उसका मतलब ये हुआ कि बैंक निफ्टी जहां पर साइडवेज पैटर्न में आ गया, वहां एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है उसने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर वो बैंक निफ्टी गिरता है तो एक्सिस बैंक इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेंट करेगा। तो इस हिसाब से आप इंट्राडे में भी आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो इस हिसाब से आपको 5 स्टॉक के जो ट्रेड है, 5 बैंकिंग सेक्टर के जो ट्रेड है, मुझे लगता है कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से आप इसमें पता कर पाओगे कि मुझे ये 5 बैंकों में से कौन सा बैंक चूज करना है जिससे मुझे मेरी ट्रेडिंग में अच्छा सा प्रॉफिट मिले। तो मैंने यहाँ पर दूसरा भी एक या निफ्टी का जो स्टॉक है, निफ्टी के जो इंडेक्स के स्टॉक है, इसमें रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, तो इस तरह से मैंने उसको भी फॉलो करके रखा है टेम्पलेट बनाकर। आप चाहो तो यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट भी कर सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। तो उसको आप इंट्राडे में, डेली में, या 15 मिनट में, 5 मिनट में, वीकली में, जैसे आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप ये ट्रेड को, ये चार्ट को देख करके आप ट्रेड आपके सेटअप बिठा सकते हो। बाकी ट्रेड एनालिसिस आपके जो भी हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, बट कौन सा स्टॉक चूज करना वो यहाँ से आपको परफेक्टली, मुझे लगता है, जितना मेरा मानना है कि आप यहाँ से एक बेटर ट्रेड ले पाओगे कि कौन से स्टॉक को मुझे फॉलो करना है लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए, तो वो आप आसानी से उसको देख पाओगे। तो निफ्टी में भी यही अभी सिनारियो हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो स्टॉक है उसमें अभी काफी स्टॉक जो है उन्होंने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर एक HDFC का स्टॉक है फाइनेंस का जो अभी आउट परफॉर्म कर रहा है इंट्राडे में, बाकी दोनों स्टॉक, तीनों स्टॉक जो है अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं सेक्टर को या स्टॉक को या बैंक निफ्टी को या मेरे कोई कंपैरेटिवली स्टॉक है जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ तो इस तरह से 3, 4, 5 या जितने में भी मैं कंफर्टेबल हूँ उतने स्टॉक को मैं लगा के उनको फॉलो कर सकता हूँ और मेरे ट्रेड डिसीजन ले सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल बटन दबाना आप ना भूलिए जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से मिलते रहे। थैंक यू।